नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये 1200 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है और इसी के आधार पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि 1200 स्क्वायर फीट का टोटल घर बनाने में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक और स्टील टोटल कितना लगेगा, कितने रुपए का लगेगा और इसके साथ साथ डोर और विंडो लगाने में कितना खर्च हो जाएगा और पूरा घर बनाने का लेबर रेट कितना होगा। इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि 1200 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कास्ट 2022 यानी कि 2022 में 1200 स्क्वायर फीट का घर बनाने में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम सीमेंट की बात करें तो पूरा घर बनाने में 373 बैग सीमेंट लग गया, जिसमें 32 बैग सीमेंट घर का फाउंडेशन बनाने में लग गया। आप देख सकते हैं कि इस प्लान में टोटल 20 फाउंडेशन है, तो 20 फाउंडेशन बनाने में 32 बैग सीमेंट लगा और इसके साथ साथ 20 कॉलम बनाने में 36 बैग सीमेंट लग गया और घर का पूरा प्लिंथ बीम बनाने में 33.12 बैग सीमेंट अलग से लगा और इसके साथ साथ पूरे घर की ईंट जोड़ने में 66 बैग लगा और पूरे घर में अंदर और बाहर प्लास्टर करने पर 35 बैग सीमेंट लगा और इसके साथ साथ स्लैब बीम और स्टेयर का मिलाकर 123 यानी कि 123 बैग सीमेंट अलग से लगा। नेक्स्ट यदि हम फर्श की बात करें तो 47 बैग सीमेंट आपका फर्श में लग गया, तो टोटल मिलाकर 373 बैग सीमेंट 1200 स्क्वायर फीट का घर बनाने में लग गया। और यदि हम 373 बैग सीमेंट के प्राइस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारे मार्केट में एक बैग सीमेंट 430 रुपए का मिल रहा है। तो चलिए हम 430 से गुणा करके देख लेते हैं कि 373 बैग का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1,60,390 रुपए का आपका सीमेंट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल हमारा 1,60,390 रुपए का सीमेंट हो गया। सीमेंट के बाद यदि हम ब्रिक यानी कि ईंट की बात करें तो पूरे घर की ईंट चिनाई में आप देख सकते हैं कि 22,612 ईंटें लग गई। और यदि हम एक ईंट के प्राइस की बात करें तो 7.5 यानी कि 7.5 रुपए की एक ईंट हमारे एरिया में चल रही है। आपके एरिया में ईंट का क्या रेट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि 22,612 ईंट का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1,69,590 रुपए की हमारी ईंट लग गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 1,69,590 रुपए की हमारी ईंट हो गई। ब्रिक के बाद यदि हम रिवर सैंड की बात करें तो 1,213 यानी कि 1213 क्यूबिक फीट सैंड लग गया। और प्रेजेंट टाइम में यदि हम अपने एरिया में 1 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत के प्राइस की बात करें तो 95 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेट चल रहा है। अभी बारिश का महीना है तो रेत का जो खनन है वो बंद है, इसलिए रेत का जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, और आपके एरिया में क्या प्राइस है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि 1213 स्क्वायर फीट रेत का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1,15,235 रुपए का आपका रेत लग गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 1,15,235 रुपए की आपकी सैंड हो गई। सैंड के बाद यदि हम एग्रीगेट की बात करें तो पूरा 1200 स्क्वायर फीट का घर बनाने में 1,035 क्यूबिक फीट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी लगी। और यदि हम प्रेजेंट टाइम में अपने एरिया में 1 क्यूबिक फीट गिट्टी के प्राइस की बात करें तो 85 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से गिट्टी चल रही है। आपके एरिया में जो रेट है आप उसी से गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 84,692 रुपए की हमारी एग्रीगेट हो गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 84,692 रुपए की हमारी एग्रीगेट यानी कि गिट्टी हो गई। एग्रीगेट के बाद यदि हम स्टील की बात करें तो पूरा घर बनाने में 2,559 किलोग्राम सरिया लग गई, जिसमें 133 किलोग्राम सरिया फुटिंग बनाने में लग गई जो कि 10 mm की थी और 305 किलोग्राम सरिया प्लिंथ बीम बनाने में लग गई जो कि 12 mm की थी और प्लिंथ बीम में 4 सरिया टोटल 12 mm की पड़ी थी। और इसके साथ साथ प्लिंथ बीम में जो रिंग लगती है जो कि 8 mm की होती है उसको बनाने में 150 किलोग्राम सरिया अलग से लगी। और इस घर में टोटल 20 कॉलम थे, 20 कॉलम बनाने में 427 किलोग्राम सरिया लग गई। एक कॉलम में 4 सरिया पड़ी थी और सरिये का जो साइज था वो 12 mm था
और कॉलम के सरिये में जो रिंग लगाई जाती है, रिंग बनाने में 165 किलोग्राम सरिया अलग से लगी जो कि 8 mm की थी। और इसके साथ साथ स्लैब बीम बनाने में 105 किलोग्राम सरिया लगी और स्लैब बीम में जो रिंग लगती है उसको बनाने में 150 किलोग्राम सरिया अलग से लगी। स्लैब और स्टेयर बनाने में 923 किलोग्राम सरिया लगी जो कि 10 mm की थी, यानी कि 10 mm की थी। तो टोटल मिलाकर 2559 किलोग्राम सरिया लग गई। तो चलिए देखते हैं कि 2559 किलोग्राम का टोटल कितना पैसा होता है। और हमारे एरिया में प्रेजेंट टाइम में स्टील यानी कि सरिये का जो रेट है वो 68 रुपये पर किलोग्राम है। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि 68 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से 2559 किलोग्राम का कितना पैसा होता है। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 1,74,012 रुपये की सरिया लग गई। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो टोटल स्टील पर 1,74,012 रुपये का खर्च हो गया। स्टील यानी कि सरिये के बाद यदि हम मेन गेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस प्लान में एक मेन गेट है जिसका साइज 7 फीट बाई 7.5 फीट है। और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो यह हमें 26,912 रुपये का पड़ गया था। मेन गेट के बाद यदि हम डोर यानी कि दरवाजे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि टोटल 8 डोर है और 8 डोर बनाने में हमारा 56,000 का खर्च हो गया, यानी कि 56,000 रुपये हमारे दरवाजे पर लग गए। डोर के बाद यदि हम विंडो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस प्लान में 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि टोटल 7 विंडो है और 7 विंडो खरीदने में आप देख सकते हैं कि हमारा 42,000 रुपये का खर्च हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 42,000 रुपये की विंडो हो गई। विंडो के बाद यदि हम लेबर रेट की बात करें तो पूरा घर बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका हुआ था वो 210 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। तो कैलकुलेशन करने से पहले आप ये जान लीजिए कि इस 210 रुपये पर स्क्वायर फीट के लेबर रेट में उन्होंने क्या क्या किया था। तो इस रेट में सबसे पहले उन्होंने पूरा 1200 स्क्वायर फीट का इसी प्लान के आधार पे घर बनाया। घर बनाने के साथ साथ इस घर का स्लैब बनाया, प्लास्टर किया, स्टेयर यानी कि सीढ़ी बनाई और प्लास्टर के साथ साथ फर्श बनाई। ठीक है, तो इतना काम करने का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 210 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था। तो चलिए गुणा करके देखते हैं कि टोटल 1200 स्क्वायर फीट का टोटल लेबर रेट कितना हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 2,52,000 रुपये हमारा लेबर रेट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2,52,000 रुपये लेबर रेट हो गया। इस रेट में पूरा घर बनाया, पूरा घर बनाने के बाद उसका प्लास्टर किया, फर्श बनाई, स्टेयर बनाया। तो चलिए अब हम टोटल करके देखते हैं कि सीमेंट, ब्रिक, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, मेन गेट, डोर, विंडो और लेबर रेट का टोटल करने के बाद लेबर मटेरियल सहित टोटल 1200 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन वर्क करने में कितना पैसा लग गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि सीमेंट, ब्रिक, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, मेन गेट, डोर, विंडो और लेबर रेट पर 1200 स्क्वायर फीट का घर बनाने में 9,20,441 रुपये का खर्च हो गया। और इस रेट में केवल 1200 स्क्वायर फीट के घर का कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको पेंट, पुट्टी, लाइटिंग, सैनिटरी और वाटर पाइप का वर्क एक्स्ट्रा कराना पड़ेगा। तो यदि आप 1200 स्क्वायर फीट का घर बनाने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि केवल कंस्ट्रक्शन पर आपका 9 लाख से लेकर 10 लाख रुपए के बीच का खर्च हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।